कि अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि और उसमें हम लोग करेंगे ग्रामर। तो ग्रामर में हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं जो वर्ण परिचय पढ़े हैं। तो आज हम लोग करेंगे 17वां प्रश्न, अयोगवाह किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो वो ध्वनि प्रतीक जो वर्णमाला में न होते हुए भी क्या करती है, अर्थबोध में सहायक होती है। ठीक है, जैसे हम उच्चारित करेंगे वैसे ही हमारा वो अर्थ निकलता है। ठीक है, तो वो ध्वनि प्रतीक जो वर्णमाला में न होते हुए भी अर्थबोध में सहायक होती है उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है ये आपका, अयोगवाह कितने होते हैं? ये अयोगवाह कितने होते हैं ये आपकी जो एग्जामिनेशन होते हैं यूपी टेट वगैरह में भी पूछा जा चुका है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है। तो अयोगवाह की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन सी होती है देख लीजिए कि अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु और चंद्री, जिसको हम अर्धचंद्र भी कहते हैं। इसे आगत ध्वनि, चंद्री और अर्धचंद्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये स्वरों में लगते हैं। ठीक है, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्र बिंदु, चंद्री, ये सब जो है ये सभी में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो अब आप आगे का प्रश्न देखेंगे, हाँ, ये नहीं कहेंगे कि ये स्वर में होते हैं, ये तो सभी वर्णों में होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ये अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? वो 4 होती है। लेकिन अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से किया जाता है, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और जिसका उच्चारण दोनों से नहीं किया जाता है उसे हम निरअनुनासिक कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि हो गया आपका प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात अंग, य, ढ, न और म, ये क्या है? अनुनासिक वर्ण है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई आपने ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर जो था अर्थात संयुक्त स्वर जो आपने देखा वो मात्रा के आधार पर था ना। हाँ, तो मतलब कि बोलने में उच्चारण के आधार पर था कि हम बोलने में कम समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, कम समय लगता है तो ह्रस्व स्वर, ज़्यादा समय लगता है तो दीर्घ स्वर होता है। लेकिन ये स्वर कितने प्रकार के? तो ये 2 प्रकार के हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पर है ये 2 प्रकार के स्वर अनुनासिक और निरअनुनासिक हैं। तो जितने भी स्वर हैं वो अनुनासिक भी होंगे, अनुनासिक अर्थात मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वर्ण भी होंगे, अर्थात अंग, य, ण, न, म इत्यादि के आधार पर भी बोले जाने वाले वर्ण होंगे। ठीक है, और निरअनुनासिक यानी अर्थात कि जो इनके द्वारा नहीं बोले जाते हैं उसके आधार पर भी होंगे। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इस आधार पर देखा जाए तो अनुनासिक और निरअनुनासिक दोनों प्रकार से में प्रयुक्त होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये यहाँ पे हमने उच्चारण के प्रश्न ले लिए हैं जो मतलब कि कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं। तो इसका एक प्रश्न अभी हमने लिया है, आगे के प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कंठ से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। प्रश्न तो कई प्रकार से बन सकते हैं ना, जैसे कि ये दिया जा सकता है कि सिर्फ विसर्ग दे दिए और कह दिए कि ये विसर्ग का उच्चारण हम किस स्थान से करते हैं। विसर्ग का उच्चारण हम किस स्थान से करते हैं? तो विसर्ग का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। हाँ, दे दी घ, तो घ का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? तो कंठ से करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पंचम वर्ण कु यानी कु और ये आपका अ और आ और ह विसर्ग, कु, अ, आ, ह और विसर्ग। ठीक, कु, अ, आ और ह और विसर्ग,
ये जो उच्चारित किए जाते हैं वो कहाँ से होते हैं? कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। इसीलिए इसका जो सूत्र है वो है अकु विसर्जनानाम कंठः, अकु विसर्जनानाम कंठः। आगे के प्रश्नों में हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये इसको आप अपनी कॉपी पे नोट आउट करिए और यकीन मानिए ये सारे प्रश्न आप 1 से 2 बार जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी वर्णमाला आराम से तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ऐसी तैयार नहीं होगी, ये तैयारी होगी आपके आगे की एग्ज़ामिनेशंस के लिए, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के। तो 1 से 2 वीडियो में ये वर्णमाला हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, संधि वगैरह देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।